वाजेंत्री पहिला या ठिकाणी ये मित्रा, तुझ्या चांगल्या फलंदाजी मुले नक्कीच तू एक धावसंख्येला आकार दिला. सुरुवात फ्लाइंग झालीच होती, परंतु विजय घाणेकरच्या बाद झाल्यानंतर मात्र सामन्याची सर्व सूत्रे तू आपल्या हातात घेतलीस आणि खरंच उत्कृष्ट आणि दर्जेदार फटके तुझ्या बॅटमधून आपण पाहिलेत. रवींद्र डोंबे कुठे असेल तर केतनशी तुला संपर्क करायचा आहे. आला ओमकार सुद्धा आलेला आहे या ठिकाणी, एक जुना जाणता खेळाडू मित्रांनो, उत्कृष्ट असा गोलंदाज ओमकार बोर्ली संघाचा आज या ठिकाणी आलाय. नक्कीच तुझा सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. तसेच आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा, या कडकडाती उन्हामध्ये सुद्धा आलेल्या माझ्या क्रिकेट हौशींचा मी पुन्हा पुन्हा हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करीत आहे आणि मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतो. डीजे सन्मेश नक्कीच खुश असेल, दीपेश मात्रे खुश असेल. मैं मोहिदीन भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने शुभ हस्ते मोहिदीन भाई शेख सलमान के वालिद साहब और इनके हाथों से हम स्वप्निल का यहां पर एजाज करते हुए, सम्मानित करते हुए, तो इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं दोस्तों फिर से आपको सीधे लिए चलता हूं मेरा साथी कमेंटेटर अफान आरिफ के पास. मुरुट की एक बुलंद आवाज मैं लिए चलता हूं अफान के पास. शुक्रिया मुश्ताक भाई. तो देखिए अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों को. तो देखना होगा किस तरह का ये मैच होता है. मैच अंपायर का इशारा आता हुआ कि मैच स्टार्ट. तो पहली ओवर का जिम्मा लिया गेंदबाज शुभम बॉलिंग के निशान पे स्ट्राइक एंड पे रहेंगे. सलमान शेख नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे. पराग आरेकर ओपनिंग पर बीच मैदान में इस वक्त पहली गेंद लेकर राइट टर्म मोड़ द विकेट थे शुभम. इस बार देखिए पटकी हुई गेंद टॉप पे जरूर लिया, काफी देर गेंद हवा में, क्या मौका होगा. नो मैंस लाइन में गेंद जरूर गिरी. इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का. एक रन से अकाउंट ओपन होता हुआ सलमान का और टीम वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा का. तो देखना होगा यहाँ पे पहली गेंद काफी देर हवा में भी थी, मौका जरूर था कैच लेने का, लेकिन थोड़ा दूर रहे खिलाड़ी गेंद से, जिसके कारण ये कैच नहीं हो सका. तो एक रन जरूर मिला इसी बीच. तो इस वक्त पराग कुछ समझाते हुए यहाँ पे सलमान को कि किस तरह की बल्लेबाजी करना. ये नॉकआउट का मुकाबला है, यहाँ से जो भी टीम हारेगी वो घर पे चली जाएगी. इसी के साथ देखता होगा 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल में. ये चौथा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का आज के दिन का, ये आखिरी क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है दोस्तों. आए दर्शकों को बताता चलो तो ये एक अच्छे मैच होने की उम्मीद जरूर है. जिस तरह की गेंद की थी पहली गेंद शुभम ने अच्छी गेंदबाजी जरूर रही, पहली गेंद पर मौका जरूर बनाया था अपने टीम के. एक बड़ा विकेट हो सकता था दोस्तों सलमान शेख का, लेकिन देखता होगा अब इस किस तरह की बल्लेबाजी होती है. यहाँ पे वागोबा 11 मुरुड की तरफ से पराग पहली मर्तबा स्ट्राइक पे सामना करेंगे शुभम की गेंद का. राइट आर्म और द विकेट से शुभम दौड़ पड़े पराग के लिए. इस बार तेज तर्रार गेंद, लेकिन अंपायर जी नाराज, दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दे दिया व्हाइट बॉल. यानी एक्स्ट्रा कीमत से स्कोर में इजाफा जरूर. स्कोर जा पहुंचा 2 रनों पे. पहली ओवर प्रगति पर है. पहली ओवर में शुभम को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया. यहाँ पे देखना होगा शुभम किस तरह की गेंदबाजी करते हैं इस मैच में. यह आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोस्तों, चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, जबकि 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. ये देखना होगा चौथी कौन सी टीम इस बार. तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. अपील जरूर हुई थी पर अंपायर पे उसका कोई असर नहीं. तो इस तरह से ये इस ओवर की दूसरी गेंद थी. 2 गेंद इस ओवर में हो चुके. 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पे सिंगल आया, दूसरी गेंद डॉट रही. इसी तरह तीसरी गेंद इस ओवर की शुभम. इस बार और पिच गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया. गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए. ऐसा गेंद बेहतरीन शॉट लगाया. इस गेंद पे और पिच गेंद जरूर थी जिसे अच्छे अंदाज में खेला. यहाँ पे बल्लेबाज पराग आरेकर ने अपना अकाउंट ओपन किया 6 रनों से. टीम का स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 8 रनों पर. पहली ओवर का खेल चलता हुआ
तो देखता होगा, अब मैं पहले ही कहा था दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज है। पराग जिस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जैसे उसी प्रकार का ये शॉट जरूर देखने मिला। तो शुभम कहीं ना कहीं थोड़े खर्चीले साबित होते हुए, खुद कैप्टन भी है, काफी जिम्मेदारी है। तो इसी बीच शुभम फिर से एक मर्तबा इस बार धीमी गति की गेंद आ रहे बल्ले से जरूर खेला, नोमैंस लाइन में गेंद आती हुई, एक मौका जरूर था पर खिलाड़ी काफी दूर रहे थे इस कैच से, जिसकी भी दौर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। पहली ओवर प्रगति पर है, पहली ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुके हैं। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आना बाकी। छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी की यहाँ पे। पराग को एक धीमी गति की गेंद जरूर थी, पराग पहले ही खेल चुके थे इस शॉट को, काफी देर गेंद हवा में थी, नोमैंस लाइन में लैंड में गेंद गिरी। तो ये इसी के साथ 1 रन लेने का मौका जरूर था। इस 1 रन की मुझसे 9 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। इस ओवर में पहली गेंद का सामना किया था सलमान ने, उसके बाद ज्यादा टाइम सलमान नॉन स्ट्राइक पर है। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करके सलमान शेख, सॉरी 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है, सॉरी। तो चलिए इस ओवर में देखिए ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप, गेंद काफी बाहर, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा डबल फिगर में 10 रनों पर। तो अब देखना होगा, इस ओवर में थोड़ी खराब गेंदबाजी देखने मिली। इस बार लोवर फुल टॉस अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर, पर वहां पे एक आसान सा कैच। कम ऑन डीजे। तो एक बड़ा विकेट यहाँ पे बैक टू दी पवेलियन। सलमान शेख यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों, अच्छी गेंद जरूर थी, लोअर फुल टॉस था, अच्छे अंदाज में उसे खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन क्लियर न कर सकी ये गेंद। सलमान आउट होकर पवेलियन में वापस जाते हुए सलमान की जगह संभालने नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए हुसैन टाके, एक विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने पहले दिन में यहाँ पे धमाल मचाया था, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। 2 अच्छी इनिंग्स देखने मिली थी हमें हुसैन के बल्ले से। तो देखना होगा आज किस तरह का ये दिन घटता है, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। पराग ने अच्छी शुरुआत जरूर की, इस ओवर में शुभम ने अच्छी शुरुआत की है। तो यहाँ पे अब मैच 50-50 चलता हुआ शुभम ने सलमान को पवेलियन का रास्ता दिखा। अभी भी इस ओवर में आखिरी गेंद शुभम की आना बाकी, सामना करेंगे पराग आरेकर। देखना होगा पराग किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इस बार देखिए शॉर्ट पिच लेन गेंद जरूर थी, आगे आके खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर की आखिरी गेंद। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, लॉस ऑफ 1 विकेट। सलमान शेख बैक टू दी पवेलियन। पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे गेंदबाज शुभम ने, खुद कैप्टन भी है टीम के, जिम्मेदारी है गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की, एक छक्का जरूर लगाया था बल्लेबाज पराग आरेकर ने। पराग आरेकर की अगर बात की जाए तो पराग आरेकर भी वागोबा 11 मुरुड कोलीवार के कैप्टन है दोस्तों। तो पराग पे भी काफी जिम्मेदारियां है इस मैच की, क्योंकि ये नॉकआउट का मुकाबला है, जैसे मैं बता रहा हूँ लास्ट क्वार्टर फाइनल आज के दिन का ये। तो देखता होगा अब आखिरी क्वार्टर फाइनल किस तरह का होता है। 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, तो यकीनन ये मुकाबला अच्छा जरूर होगा। तमाम दर्शक भी यहाँ पे रुके हुए हैं, इस आखिरी मुकाबले का आनंद ले रहे हैं क्वार्टर फाइनल का। देखता होगा इस दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है, आने वाला समय बताएगा। पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है पहले इनिंग में, तो देख रहा होगा दूसरी ओवर का जिम्मा किसे जाता है, दूसरी ओवर में किसे आजमाया जाता है। जबकि स्कोर की अगर बात की जाए तो 10 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आकाश को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया, दूसरी ओवर लेके आए आकाश अपने कोठे की पहली ओवर। देखता होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आकाश इस मैच में। राइट टर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, अच्छा शॉट जरूर लगाया पर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और एक आसान सा लॉलीपॉप कैच हुआ ड्रॉप।
यकीनन ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है दोस्त, ये तूने कैच नहीं मैच हो सकता है छोड़ा है, क्योंकि हुसैन जिस तरह के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैदान पे आए हुए दर्शकों को पता है, और ये दर्शक क्यों यहाँ पे रुके हुए हुसैन की बल्लेबाजी देखने के लिए, और दर्शक भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छक्के लगे, चाहे कौन सा भी खिलाड़ी खेले पर ज्यादा से ज्यादा रन बने। तो आज संडे भी है तो शायद हो सकता है रन डे भी रहेगा, तो यकीनन अच्छे मैचेस देखने मिलेंगे। जिस तरह से सुबह से हमने देखा पिछले मुकाबले में दोस्तों 90 रन बने थे, तो एक आसान सा मौका, आसान सा कैच ड्रॉप, एक लॉलीपॉप कैच छोटा यहाँ पे, इसी बीच फिर से एक मरतबा अक्षय। इस बार देखिए ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, अंपायर जी का एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर जा पहुंचा हमारे साथ स्कोर सूर्या बताते हुए 13 रन। सूर्या इस वक्त स्कोर की भूमिका में हमारा साथ दे रहे हैं, तो यकीनन अच्छी स्कोरिंग हो रही है इस मैच की। सुबह से हमने देखा तो काफी खराब गेंद थी, एक मौका जरूर बना था पहली गेंद पे, आकाश कहीं ना कहीं निराश जरूर होंगे अपने खिलाड़ी से, यकीनन खिलाड़ियों ने गेंदबाज का साथ देना बहुत ही जरूरी है। इस बार देखिए शॉर्ट गेंद पुल किया और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दी 6 रनों के लिए। कमान डी तो देखिए किस तरह की बल्लेबाजी करते हुसैन, मैंने बताया था हुसैन का कैच छोटा, एक आसान सा कैच कितना खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों, इस लाइफ का कितना फायदा उठाएंगे हुसैन, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच लेन गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। अक्षय फिर से एक मरतबा, इस बार तेज तर्रार गेंद जिसे कट कर दिया, इनसाइड एज जाती हुई गेंद जा रही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए डीजे। शानदार चौका लगाया है इस बार हुसैन ने, तो इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचे 23 रनों पे। अक्षय की ओवर, आकाश की ये ओवर और पिच बॉल, बेहतरीन शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, शानदार छक्का। डीजे तो देखिए कितनी बड़ी गलती यहाँ पे, कैच एक आसान सा कैच छूटा था। कल भी दोस्तों आखिरी मुकाबले हमने देखा था दानियल कास्कर का कैच छूटा था, उसके बाद 70 रन की पारी खेली थी 19 गेंदों पर, तो क्या उसी तरह की ये पारी होगी? बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे इस मैच में हुसैन अब तक कैच छूटने के बाद, तो देखता होगा ये ओवर को काफी लंबा किया है हुसैन ने, एक छक्का एक चौका और फिर से एक छक्का देखने मिला इस ओवर में, फिर से एक मरतबा। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, काफी देर गेंद हवा में और गेंद जाती हुई लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अब तक हुसैन 5 गेंदों में 24 रन बना के खेल रहे, जबकि कैच छूटा था 0 पर। यकीनन बेहतरीन अंपायरिंग भी हो रही है इस मैच में, काफी बेहतरीन डांस देखने मिला आए हुए तमाम दर्शकों को मनोरंजन करते हुए इस वक्त अंपायर जी। तो चलिए इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हो रहे अक्षय, फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशान पे, इस ओवर का आखिरी गेंद 1 टू गो। इस बार देखिए ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और एक मौका इस ओवर में देखना होगा और एक आसान सा कैच, हुसैन बैक टू द पवेलियन, कम ऑन डीजे।
गए उस ओवर में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खर्चीला साबित हुआ वो ओवर। उस ओवर की पहली गेंद पे एक उस ओवर की पहली गेंद पे एक मौका मिला था, उसके बाद आखिरी गेंद पे पवेलियन का रास्ता दिखाया बल्लेबाज हुसैन टाके बैक टू द पवेलियन। दो बड़ी विकेट इस वक्त पवेलियन का राह पे चल चुके, जिसपे सलमान शेख और हुसैन टाके। तो देखता होगा नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पर आमिर तालिब एक बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, एक अच्छे बल्लेबाज है, बेहतरीन शॉट लगाते हैं। आमिर तालिब भी इन दिनों काफी फॉर्म में है। पराग आरेकर कैप्टन है, अभी भी क्रीज पे मौजूद है। देखना होगा अब 2 ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, तो अब यहाँ से किस तरह की गेंदबाजी होती है, क्या इस मैच में वापस आते हैं, गेंदबाजी अच्छी होती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह की धुआंधार बल्लेबाजी देखने मिलेगी बल्लेबाजों जरिए, जिस तरह की बल्लेबाजी दर्शक पसंद करते हैं। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस मैच में। देखना होगा अगर वापसी करना है, इस मैच को जीतना है, तो कहीं ना कहीं मजगांव को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस मैच में। तो क्या अच्छी गेंदबाजी होगी ये तीसरी ओवर के लिए गेंदबाज नितिन। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद ब्लॉक में रखा, हल्के हाथों से उसे खेला, कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन चुराने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पर। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ नितिन को आजमाया जा रहा है, तीसरी ओवर का जिम्मा पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे आमिर तालिब। देखना होगा आमिर भी अच्छे बल्लेबाज है। इसी बीच एक बेहतरीन स्ट्रोक आमिर के बल्ले से जरूर निकला, लेकिन गेंद काफी देर हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद। देखना होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का कैच लेने के बाद खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर चले गए। कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। तो देखिए छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 42 रनों पे, 42 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। मैंने पहले कहा था इनफॉर्म बल्लेबाज इन दिनों काफी फॉर्म में है आमिर तालिब। एक बेहतरीन शॉट देखने मिला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का आमिर के बल्ले से। खर्चीली चलती हुई ये ओवर। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। पराग आरेकर और आमिर ने 2 रन हासिल किए, 2 रन के मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 4 44 रनों पर। 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 44 रन हो चुके हैं, जबकि 2 बड़ी विकेट बैक टू दी पवेलियन विद तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। आए हुए दर्शकों को पता तो चलो 5 ओवर का ये मैच, पहली इनिंग का ये खेल चल रहा है इस वक्त, तीसरी ओवर प्रगति पर। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, यहाँ पे अपील जरूर हुई और अंपायर ने उसे आउट करार दिया। आमिर तालिब आउट होकर पवेलियन में वापस एक बड़ा विकेट। कम ऑन डीजे। तो आमिर तालिब आउट होके पवेलियन में वापस। पीतम पाटिल आया है नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए, जबकि तीसरी ओवर चलती हुई। तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो पहले गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे एक शानदार छक्का देखने मिला, तीसरी गेंद पे 2 रन हासिल हुए, चौथी गेंद पे विकेट। इसी तरह इस ओवर में 4 गेंदें हो चुके, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। देखता होगा अब इस ओवर में 2 गेंदें किस तरह की होती है नए बल्लेबाज पीतम पाटिल। इस बार देखिए शॉर्ट पिच लेने की जरूरत है, अच्छे अंदाज में उसे खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और एक आसान सा कैच। पीतम बैक टू दी पवेलियन। क्रीज पे मौजूद है, ओपनिंग की सूरत में आया है, जबकि 4 बड़ी विकेट बैक टू दी पवेलियन हो चुकी है। तो देखता होगा अब यहाँ से हिमालय और
पराग किस तरह से इस मैच में बल्लेबाजी करते अच्छी वापसी रही। तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो अच्छा कमबैक किया नितिन ने अपनी ओवर में। एक छक्का जरूर लगा पर बैक टू बैक 2 विकेटें यहां पे दिलाई। 2 बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन की इस ओवर में नितिन ने। तो देखना होगा अब यहां से किस तरह की गेंदबाजी होती है। अच्छी वापसी तो जरूर कराई यहाँ पे एमएसके मजगांव की टीम ने। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर 44 रन पे रुका हुआ है। वहीं पे बैक टू बैक 2 विकेटें जरूर गवाई है यहाँ पे टीम वाघोबा एलिमेंट मुरुड कोहलीवाले ने। तो देखना होगा अब यहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी होती। पराग की जिम्मेदारी ना पारी किस तरह से चलती है इस वक्त। पराग ज्यादा टाइम नॉन स्ट्राइक पे रहे। देखना होगा काफी देर बाद पराग स्ट्राइक पे है। ऐसे में गेंदबाज नितिन ऑन हैट्रिक। तो क्या इस टूर्नामेंट की हैट्रिक मुकम्मल होगी तीसरी या चौथी दोस्तों हैट्रिक रहेगी। तो देखता होगा क्या कामयाब होते। नितिन अच्छी गेंदबाजी करे। 2 बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन की। पराग स्ट्राइक पे है। तो चलिए देखना होगा नितिन ऑन हैट्रिक। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद काफी तेज तरार गेंद थी। इनसाइड एज लेती हुई गेंद जाती थी। लॉन्ग लेग क्षेत्र में खिलाड़ी जरूर तैनात वहां पे अच्छी फील्डिंग रही। और जब तक फील्ड करते रन लेने का कोई चांस ही नहीं था। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। लॉस ऑफ 4 विकेट। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। तो इस ओवर में पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे पराग आरेकर। संकेत आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद तकरीबन ब्लॉक होल में रखी। अच्छे अंदाज में से हिमालय ने खेला था। उस गेंद पे अपना अकाउंट ओपन किया। तो देखता होगा अब पराग के सामने किस तरह की गेंदबाजी। विकेट कीपर इस वक्त विकेट से चिपके हुए क्लोज कीपिंग में देखे जा सकते हैं। तो देखता होगा कहीं ना कहीं पराग को यहाँ से अपने हाथ खोलने होंगे। कैप्टन भी एक बड़ा स्कोर बनाना है तो यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ऐसे में क्या संकेत अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। संकेत भी अच्छे गेंदबाज है। संकेत को चाहिए कि इस मैच में अगर जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करना होगी। ऐसे में संकेत दूसरी गेंद इस बार लोअर फुल टॉस अच्छे अंदाज में उसे खेला। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। तो देखिए मैं जैसे ही कह रहा था पराग को यहाँ से हाथ खोलना बहुत ही जरूरी है इस मैच में। लेकिन खराब गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया। फुल टॉस गेंद यकीनन अच्छा शॉट जरूर लगाया पराग ने। इसी बीच फिर से एक मर्तबा अरे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट। कमाल का शॉट। गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमान डीजे।
तो स्कोर जहां पहुंचा है इस छक्के की मदद से हमारे साथी स्कोरर हमें बताते हुए 57 रनों पर चौथी ओवर का खेल चलता हुआ बैक टू बैक 2 छक्के देखने मिले यहाँ पे हमें बल्लेबाज पराग आर्य करके बल्ले से। यकीनन कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। हुसैन आउट होने के बाद पराग ने हुसैन की कमी महसूस नहीं की विकेट पे। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे पराग भी एक विस्फोटक धुआंधार बल्लेबाज है, कैप्टन भी है, जिम्मेदाराना पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। मैंने पहले कहा था पराग जब तक क्रीज पे मौजूद है हिमालय और पराग एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद जरूरत है, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही कारपेट के सहारे, जब तक कॉर्नर पे गेंद फील्ड होती थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। तो कहीं ना कहीं इस गेंद पे अच्छी वापसी रही, 2 गेंदों पे 2 छक्के देखने के बाद इस बार अच्छा कमबैक किया गेंदबाज संकेत ने। तो स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर जहां पहुंचा 58 रनों पर चौथी ओवर प्रगति पर। चौथी ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदे इस ओवर के हो चुके, 4 गेंदों में 14 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज संकेत। इसी बीच और पिच गेंद, बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। जे गैनीनाथजी कटोरे सन्माननीय उपसरपंच न्हावा ग्रामपंचायत यांच्याकडून सुद्धा मित्रांनो या एमपीएल साठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. नक्कीच एमपीएल त्यांचा आभारी आहे. तो आखिरी गेंद अब तक इस ओवर के आने वाले संकेत की ओवर काफी खर्चीली रही। जिस तरह की बल्लेबाजी भी टूट के पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। पराग ने इस ओवर में 2 छक्के जरूर लगाए और हिमालय ने 1 छक्का जरूर लगाया इस ओवर में। आखिरी गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, देखता होगा अच्छी गेंद रही है, खेलना चाहते थे 22 की सूरत में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 65 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 65 रन स्कोर हो चुका है, जबकि ओवर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पे आखिरी ओवर का खेल आना अभी भी बाकी है, देखता होगा आखिरी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है। ये ओवर काफी कुछ डिपेंड करता था इस मैच में। जिस तरह की गेंदबाजी तीसरी ओवर में भी थी, उसके बाद इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होना जरूरी थी। ऐसे में धुआंधार बल्लेबाजी की इस ओवर में पराग और हिमालयन 65 रन 65 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आखिरी ओवर का खेल पहली इनिंग का आना बाकी है। तो देखना होगा आखिरी ओवर के लिए नितिन को आजमाया जा रहा है। नितिन ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों अपने पिछले ओवर में और 2 विकेट जरूर हासिल किए थे। क्या नितिन को फिर से एक मर्तबा गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया है? नितिन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में? सामने हिमालय एक धुआंधार बल्लेबाज, एक उभरते हुए खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर, अच्छी गेंदबाजी भी की हिमालय ने इस श्रृंखला में। तो देखता होगा अब यहाँ पे बल्लेबाजी का मौका इस लॉगिंग ओवर के लिए नितिन को आजमाया जा रहा है। राइट अमोर द विकेट। इस बार देखिए बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे डीप पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती भी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो मैंने पहले कहा था नितिन अच्छे गेंदबाज है, स्लॉगिंग ओवर में गेंदबाजी का मौका दिया गया। अब दूसरी ओवर के लिए अपने कोटे की और टीम की तरफ से आखिरी ओवर यानी 5वां ओवर चलता हुआ। पहली गेंद काफी तेज तर्रार थी, बिंदी रही तो इस ओवर की दूसरी गेंद। इस बार देखिए बहुत अच्छा शॉट जरूर लगाया पर ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद के नीचे और एक अच्छा कैच देखने मिला। कमान डीजे।
बल्लेबाज सिर्फ तोड़फोड़ की बल्लेबाजी जानता है, ऐसे में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। तो इस ओवर में पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे पराग आरेकर, सामना करेंगे नितिन की गेंद का। देखते होगा राइट टर्म मोड़ द विकेट से पराग के लिए। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद और यहाँ पे एक आसान सा लॉलीपॉप कैच छूटा दोस्तों। ये कैच लेना बहुत ही जरूरी था और यहाँ पे देखिए दूसरा रन लेना चाहते थे पराग, एक रन तो जरूर मिला, दूसरे रन के लिए रन आउट हो गई। स्ट्राइक लेना चाहते हैं पराग अपने पास, तो इस गेंद पर एक रन जरूर मिला इसे। क्या आखिरी ओवर स्लॉगिंग ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हो गया, अच्छी गेंदबाजी अब तक चलती हुई। जिस तरह की ये गेंद थी दोस्तों, पराग हो सकता था इस गेंद पे बैक टू दी पवेलियन होते, एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ। तब आने वाली गेंदों का सामना करेंगे पराग। 3 गेंदें बची है, तो क्या यहाँ पे इस जीवनदान का फायदा उठाएंगे पराग आने वाली गेंदों पर? यह पता चलेगा। अब सिर्फ 3 गेंदें इस पहली इनिंग की, इस आखिरी ओवर के आना बाकी है, जबकि स्कोर वहीं पे रुका हुआ 66 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। काफी धीमा स्कोर नजर आया आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर की अगर 3 गेंदों की बात कीजिए तो सिर्फ 1 रन खर्च किया और 1 विकेट, इसी के साथ 1 रन आउट। तो इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ। सचिन डॉली वहां पे जरूर मौजूद और रनआउट का खतरा जरूर होगा। मुस्तकिम बाबा देखता होगा यहाँ पे अंपायर का डिसीजन आया नॉट आउट, यानी 2 रन मुकम्मल के। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर हुआ। काफी स्कोर जा पहुंचा 68 रनों पर। 68 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आखिरी ओवर प्रगति पर, आखिरी ओवर के आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो बेहतरीन स्कोर कहा जा सकता है। इस स्कोर को फाइट किया जा सकता है अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी हो तो। यकीनन आए हुए तमाम दर्शकों को अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा, एक अच्छा मैच होगा, ये एक बिग फाइट देखने मिलेगी। हाई वोल्टेज मैच इस वक्त चलता हुआ बीच मैदान में। आखिरी ओवर, इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद थी। आरे बल्ले से जिसे खेलना चाहते थे पराग, नाकाम रहे। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई चांस नहीं। तो ये इस ओवर की 5वीं गेंद थी और अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद। यकीनन तारीफ के काबिल ये गेंदबाजी नितिन की। इस आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं अब तक। 5 गेंदों पर नितिन ने 3 रन खर्च किए हैं। तो यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी कहीं ना कहीं आखिरी ओवर का जिम्मा दिया गया था, स्लॉगिंग ओवर। इस बार देखिए और पिच गेंद जरूर थे, आरे बल्ले से जरूर खेला, काफी देर गेंद हवा में। खुद गेंदबाज नितिन गेंद के नीचे और पराग के इनिंग का खात्मा। इसी के साथ पहली इनिंग का खात्मा हो चुका। अगर स्कोर की बात की जाए तो 68 रन बना है पहले बल्लेबाजी करते हुए वागोबा 11 मुरुड कोहलीवाला ने। तो देखना होगा इस मैच को जीतने के लिए 69 रन का टारगेट यहां पे रखा गया है। तो किस तरह से इस टारगेट का पीछा करती है टीम एमएसके मजगांव। तो देखता होगा, चलिए मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथी स्कोरर सूर्या हमें बताते हुए 68 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। 69 रन का टारगेट है यहाँ पे। अच्छी शुरुआत हुई थी अगर इस मैच को। जंजीरा पॉइंट खारंबोली और कौस्तुभ 11 के कप्तान, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा समालोचन कक्ष में आ जाए। बिल्कुल सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होने को है दोस्तों। चौथी टीम सेमीफाइनल की कौन सी रहेगी? जंजीरा पॉइंट खारंबोली विरुद्ध कौस्तुभ 11 वावडुंगी। दोन्ही संघाचा संघनायक सम्रान कारभार या ठिकाणी आलाय। मयूर पाटील बर्थडे बॉय, लकी चाम्स वंडर बॉय,
एक अच्छा लक्ष्य यहाँ पर रखा है दोस्तों। वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा 69 रनों का, यानी कि लगभग 12 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी एमएसके को। अगर इस श्रृंखला में बने रहना है तो 5 ओवर में 69 रन बनाने होंगे। चलिए सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होने को है। टॉस के बॉस फिरोज खान, फिरोज खान, क्या बात है फिरोज, टॉस के बॉस आप बने हैं। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला दोस्तों सभी की नजरें रहेगी। टॉस जीता है कौस्तुभ 11 वाउडुंगी मधु। मयूर थोड़ा थांबायचं आहे। कांग्रेचुलेशन टॉस जीतने के लिए। थोड़ा सा दबाव क्या टीम पर रहेगा, क्योंकि 4 अपने श्रृंखला में, इस श्रृंखला में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम मयूर पाटिल की जंजीरा पॉइंट है। कोई भी मुकाबला उन्होंने गंवाया नहीं है। सेमीफाइनल का एक बहुत ही अहम मुकाबला है, क्योंकि एक कदम पीछे है अब अपने खिताबी लड़त से। तो इस सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए जंजीरा पॉइंट के विरुद्ध क्या आपने प्लान किया है, क्या रणनीति, और क्या कोई चेंज किया है या वही टीम रखी है? टीम तो वही है, और पहले हम टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला करेंगे, और ये कोशिश तो यही रहेंगे कि कम से कम रनों में रोकने की कोशिश करें। 50 से 60 रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे। 50 या 60 रन में रोकने की कोशिश करेंगे, ऐसा सामरान कारभारी कप्तान बोल रहा है। लकी चार्म मयूर पाटील, पुन्हा एकदा तुला हार्दिक शुभेच्छा वाढदिवसाच्या। नक्कीच तुझं स्वप्न असेलच की आज मला वाढदिवस संध्याकाळी जल्लोषात साजरा करायचा आहे। मला असं वाटतं आसिफांनी तयारी सुद्धा केली असेल। एक चांगला फरान कलबसकर, सामरान कारभारी आणि सर्व चांगले खेळाडू असणारा हा संघ आहे। सेमीफायनलची एक महत्वाची लढत आहे। लीग मधले सर्व सामने तुम्ही जिंकलेले आहेत, नॉकआउट मधला सुद्धा एक सामना जिंकलाय, तर नक्कीच कोणतं दडपण आहे की तुला असं वाटतं नाही आम्ही सहज फायनल मध्ये प्रवेश करणार? काय वाटतंय तुला, काय रणनीती असेल, काय स्ट्रॅटेजी असेल? 50 ते 60 धावेपर्यंत रोखायचा तुम्हाला प्रयत्न करणार आहे वावडुंगीचा संघ, तर तुमची स्ट्रॅटेजी काय असेल? त्याची कायच नाही, आणि प्रेशर तर गेमवर कायच नाही। टॉस हारला जिंकला तरी आपला गेम आपल्याला फोकस करायचा आहे। बॉलिंग चांगली झाली तर आम्ही जिंकणार, बॅटिंग नंतर आम्ही जिंकणार आहे, आणि आमचा फोकस होता 70च्या आसपास आम्हाला जिंकायलाच पाहिजे, आणि आम्ही 70 मारलाच पाहिजे आम्हाला, कारण बघतो आमचा स्कोर चेस पण चांगला होता आणि आमची बॉलिंग पण चांगली होते। त्यात पण आम्ही कमीत कमी मारून तरी आम्ही कमी थांबू शकतो। नक्कीच रुपेश माली मगाशी एक चुकीच्या फटक्यामुळे बाद झाला होता, त्याला काय तो आदेश निर्देश दिलेले आहेत? आदेश निर्देश कायच नाही, मी तर असंच बोलू प्लेयर लोकांना, तुमचा प्रत्येकाचा काय गेम आहे तो गेम तुम्ही दाखवा येते। तुमचा गेम चांगला झाला तर आपण जिंकणार, खराब झाला तर आपण हारणार। आणि तू सुद्धा मला असं वाटतं चुकीच्या निर्णयामुळे धावचीतरित्या बाद झाला होता। धावचीत म्हणजे सुसाईड विकेट असतो। नक्कीच मला वाटतं असं तू आता कोणती घाई करणार नाही। सेमीफायनलचा मुकाबला आहे, तर थँक्यू, धन्यवाद। मला असं वाटतं दोन्ही संघांना शुभेच्छा आमच्या समालोचन कक्षाकडून। 60 धावांमध्ये रोखण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। सामरान कारभारीचा संघ कौस्तुभ 11 वावडुंगी, तर नक्कीच मयूरचे प्रयत्न असतील की माझा आज जल्लोषात मला वाढदिवस साजरा करायचा आहे। आसिफभाईंनी सर्व तयारी केलेली आहे घरी। अनमय पाटील कडून नीतूसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलंय। खरंच उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी। पहिल्या डगआउट मध्ये जे बाकीचे पोरं बसलेले आहेत, पहिला तो खेळाडू क्षेत्र खाली करा। मी जे पवेलियन कक्ष मध्ये जे इतर खेळाडू बसलेले आहेत बघा, संघाचा संघ मालक किरण जयस्वाल उन्हात बसलेला आहे मित्रांनो, नको त्याला खेळाडू कक्षामध्ये जाऊ द्या आणि आधी खेळाडू कक्ष खाली करा। पहली गेंद डॉली ने आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, बढ़िया क्षेत्ररक्षण वहां पर। 69 रनों का जीत का लक्ष्य है दोस्तों। ये लक्ष्य को पाना है तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी डॉली को। सचिन गुरव उर्फ डॉली सभी जानते हैं दोस्तों, बॉक्स क्रिकेट से जिसने शुरुआत की और अंडरआर्म क्रिकेट से जो शुरुआत करता है, मेरे बाजू में बिल्कुल पराग खुद भी बैठा है। पराग का बचपन पूरा मराठी स्कूल के पास गया था बॉक्स खेलने में, अंडरआर्म खेलने में, और तब जाके जब ये लोहा सोना लोहे में तपता है ना दोस्तों, तब जाके उस पे निखार आता है। और बिल्कुल अंडरआर्म एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर बढ़िया बल्लेबाजी या बढ़िया बल्लेबाज बनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडरआर्म से शुरुआत करनी भी चाहिए।
एक रन का इजाफा जरूर हुआ। 69 रनों का लक्ष्य है दोस्तों, बड़ा लक्ष्य है। देखिए देखिए हयात दलवी की तरफ से दोस्तों बेस्ट बॉलर के लिए एक शानदार शूज, ब्रांडेड DSC के शूज यहां पर उनकी तरफ से डोनेट किए गए, हम उनके भी आभारी है। उसी तरह से सी ब्रिज होटल सी ब्रिज की तरफ से एक शानदार मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल सुधा यहां पर आ चुकी है। और ये शानदार ट्रॉफी है दोस्तों, हम देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथी ट्रॉफी। और इस बीच एक आसान सा कैच छूटा। ये कैच किसका है? शायद मुझे ऐसा लगता है उस खिलाड़ी हिमालय को पता है या नहीं है। ये दोस्तों गणेश का कैच है। देखिए गणेश भी इस वक्त अपने बल्ले को चूमते हुए कि मुझसे गलती हुई थी। परवेज जी बेलोसे का भी हम बिल्कुल आभारी है। उन्होंने भी शूज की जोड़ी यहाँ पर बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैन ऑफ द सीरीज के लिए, यानी कि उनकी जानिब से भी दोस्तों एक दानशूर व्यक्ति, एक दिलदार व्यक्ति, क्रिकेट का निस्सीम भक्त जिसको कहते हैं, क्रिकेट प्रेमी और अपने एरिया के खिलाड़ियों को आगे पहुंचाने के लिए हर बार उनकी कोशिश होती है। इस मर्तबा देखिए सलमान ने बढ़िया कैच लिया है, बल्लेबाजी में निराश किया था लेकिन कैच बहुत ही बढ़िया लेकर कहीं ना कहीं अपने वालिद साहब को खुश जरूर किया। यहाँ पर सलमान ने, प्रीतम और सलमान बिल्कुल बगल में खड़े थे और अक्सर ऐसा होता भी है दोस्तों, कीपर और फर्स्ट स्लिप या फ्लाइंग स्लिप का जो खिलाड़ी होता है इसमें अक्सर हम टकराव भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और इस तरह से पहला झटका सचिन गुरव के बल्ले से निकलता हुआ, चेहरे पर निराशा साफ नजर आती हुई, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों लेनी होगी नीतू और गणेश को। नीतू नो डाउट जिस खिलाड़ी के बारे में दोस्तों मैंने लगातार कहा भी हूं, जिस प्रकार से एक बेहतरीन ऑलराउंडर का सिलेक्शन टीम में किया गया है, उसमें अगर देखा जाए तो नीतू की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। और यहां पर अब बल्लेबाजी के लिए उनको आमंत्रित किया है उनके कप्तान ने, शुभम घरत ने मौका दिया है। बिल्कुल दोनों ही मौसेरे भाई है, नीतू हो या शुभम हो, और ये दोनों ही खिलाड़ी MS के लिए। हाँ फिर से मतलब सीधे बल्ले से खेला, देखिए आते ही नीतू ने और गेंद को वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल परवेज जी बेलोसे की तरफ से भी 3 शूज की जोड़ी और एक हयात दलवी की तरफ से, यानी कि कुल मिलाकर 4 शूज की जोड़ियां और एक चमकती हुई साइकिल यहाँ पर आ चुकी है। इस बीच हवा में खेला हुआ यह स्ट्रोक, रिटर्न कैच और हिमालय का बढ़िया कैच। ये बड़ा विकेट हो सकता है दोस्तों नीतू का। ये नीतू ने क्या कर दिया, हालांकि अच्छा कैच दोस्तों, हिमालय मालिम की तारीफ करनी होगी। ये कैच, रिटर्न कैच इतना आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए। कम ऑन, पराग खोत कुठे असेल, त्यांनी रिजवान संदिलकरशी संपर्क साधायचा आहे। चोकडी गँग
विहुर की चौकड़ी गैंग की तरफ से 500 रुपए का इनाम बाबा के लिए। कोपरा ग्रुप तो हमने सुना था दोस्तों, मुरुड प्रीमियर लीग में चौकड़ी गैंग का भी यहां पर हमने नाम सुना, और उस चौकड़ी गैंग की तरफ से 500 रुपए का इनाम। इस तिलमिलाती धूप में देखिए विजू पैर भी सामने खड़े होकर इस मैच का आनंद लूट रहे हैं। प्रयास वर्सोलकर को थोड़ी सी धीर देते हुए सिद्धू, विघ्नहर्ता इंटरप्राइजेस के वो शानदार बल्लेबाज, और मेरे बगल में बिल्कुल बैठे हुए मेरे बाएं हाथ पर हमारे दोस्त सूर्या भोबू। ये जोड़ी विघ्नहर्ता और वागोबा कोलीवाड़े को आने वाले समय में मात्र बहुत आगे तक लेके जाएगी। हिमालय, आहा, यहां पर शायद ये कैच होगा या बाहर जाएगी गेंद। 6 रन, वाह बढ़िया स्ट्रोक नितिन। स्पष्ट कर दिए, खतरे की घंटी मानो बजा ली है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 2 अंकों में 12 रन, एक और खड़खड़ित चौकार। जैन मैन फ्रॉम वल के शिरगांव दोस्तों, नीतू के ही गांव से ताल्लुक रखने वाला एक खिलाड़ी, और क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने संग मालक और कप्तान को खुश करता हुआ। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 16 रन। आहा, इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला गेंद सीमा नशा के बाहर। बाप रे बाप, 2 किया लाताब। माझा मित्र सन्माननीय या ठिकाणी स्वप्नील कौले सुद्धा आलेला आहे, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेटवर आतुरतेने प्रेम करणारा, आणि खरंच त्याची क्रिकेट बद्दलची एक भावना, एक वेगळीच भावना असते, कारण नेहमीच तो मला विचारत असते मुश्ताक भाई कुठे मॅचेस आहेत का। और डॉक्टर संजय पाटिल का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है दोस्तों, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मॉर्निंग क्लब के फाउंडर मेंबर डॉक्टर संजय पाटिल, इंतजार रहेगा हमें डॉक्टर जैन का भी। मुझे यकीन है कि डॉक्टर जैन ये मैच को लाइव जरूर देखते होंगे प्राप्ति डिजिटल के माध्यम से। इस वक्त जो भी हमारे साथ प्राप्ति डिजिटल के माध्यम से जुड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आहा, इस मर्तबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से गेंद सीधे विकेट कीपर आमिर के हाथों में चली गई। रनों की संख्या मात्र वहीं पर रुकी हुई 22 रन, जिसमें बड़ा योगदान अगर माना जाए तो दोस्तों जैन का है। जैन ने 4 गेंदों को फेस किया, अब तक 16 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें शानदार 2 छक्के शामिल। हिमालय, इस मर्तबा खराब गेंद, देखिए अंपायर जी हमें इशारा देते हुए 4 रनों का, क्या कहने अंपायर जी हीरामन सरकार के, बगैर डीजे के वो अपने करतब, अपने जोहर दिखाते हुए यहाँ पर आए हुए क्रिकेट के शायकीन को 1 रन का इजाफा होगा, 23 रन। ओहो, बढ़िया गेंद हिमालय, बिल्कुल
हिमालय के लिए उस्मान पंगारकर की तरफ से इस विकेट पर 100 रुपए का इनाम, और सेलिब्रेशन ही बता रहा है कि इस विकेट की अहमियत क्या है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, ये वाहिद ऐसा गेंदबाज है जिसने इस श्रृंखला में अपनी पहली हैट्रिक मुकम्मल की थी, और वही गेंदबाज इस वक्त जहां पर जयंत ने हमने देखा था जोरदार प्रहार किया था, इनकी गेंदबाजी पर शुरुआती 3 गेंदों में 16 रन वसूले थे, लेकिन आखिरकार उस बल्लेबाज का विकेट मात्र प्राप्त करने में सफलता पाई है हिमालय मालिम ने। यहाँ पर नदीम फारूकी, नईम फारूकी के साथ में आते हुए, बिलाल के साथ आते हुए हम उन सबों का फिर से एक मर्तबा यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। और आपको बताता चले ये मुकाबला इस वक्त वागोबा मुरूट कोलीवाड़ा विरुद्ध MSK, और एक विकेट का पतन। रुपए का अतिरिक्त इनाम जो के चोकड़ी गैंग की तरफ से। बाबा के बड़े फैन है, मुझे ऐसा लगता है चोकड़ी गैंग बाबा से काफी प्रभावित हुए, और फिर से एक मरतबा इस कैच के लिए भी उन्होंने 500 रुपए बाबा के लिए दिए। यानी कि कुल मिलाकर बाबा को भी यकीन नहीं आ रहा है कि 1000 रुपये मेरे लिए मेरी चोकड़ी गैंग विहूर वाली उसने दिए है। तो यहाँ पर हम नवीद दाखवे को भी देख रहे हैं, माजिद कादरी को भी देख रहे हैं, शिरू का सबसे बड़ा फैन जिसने हमने देखा था दोस्तों नायाब और कल के दिन में सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छी ऑफर दी थी, दानियाल कास्कर है जिन्होंने कल अर्धशतक लगाया था। किचन हाईवे होटल में आपके खाने का इंतजाम बिल्कुल किया जाएगा। अंपायर हाँ, टाइमिंग चला पराग। तो अलीबाग प्रीमियर लीग में शिरू वीक का टीम जीता है दोस्तों। शिरू ने बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की और शानदार बल्लेबाजी की, बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के माध्यम से के जरिए यह मुकाबला जीता है पेजारी की टीम ने, जबकि झिराड रनर अप रही है अलीबाग प्रीमियर लीग में। मुरूट प्रीमियर लीग सबों का जीतने का एक सपना है दोस्तों, देखना है किसका सपना साकार होगा। सेमीफाइनल में 3 टीमें प्रवेश कर चुकी है, इंतजार होगा विजय घानेकर की तेलवड़े फाइटर की टीम को कि हमारे विरुद्ध कौन सी टीम सेमीफाइनल में आएगी। 23 रन, डेड बॉल अंपायर का इशारा, देखिए उनका अंदाज निराला। मुस्तकिम उर्फ बाबा, क्या भरोसा दिखाया दोस्तों पराग ने, प्रयास ने मुस्तकिम के ऊपर। हवा में गेंद और कैच के लिए शायद पहुंच नहीं पाए, सलमान करीब थे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन शायद पराग ने उन्हें आदेश दिया है कि आपको कैच पर नहीं आना है, हमको रन बचाने हैं। हालांकि हवा में काफी देर तक गेंद थी। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या 24। ₹45 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में, 17 गेंदे। और आजकल के मैचेस में हम लोग देखते हैं दोस्तों, पुराने दौर में ये बहुत बड़ा टारगेट लक्ष्य माना जाता था, लेकिन आजकल हम जिस प्रकार से देखते हैं ये काम बिल्कुल निचले क्रम में आने वाले बल्लेबाज भी कर जाते हैं। पहले ये काम को बिल्कुल बहुत ही मुश्किल माना जाता था दोस्तों। खराब गेंद, बाबा की खराब गेंद,
कहीं ना कहीं इसका लाभ, इसका फायदा मात्र विद्रोही टीम को होगा, क्योंकि 4+1 5 मिलेंगे। पहले ये पराक्रम बहुत ही मुश्किल समझा जाता था दोस्तों। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 5 रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रन, अब मजीद 40 रनों की जरूरत, केवल बचे हुए 17 गेंदे और जीत के लिए 40 रनों की जरूरत। कोई मुश्किल लक्ष्य तो नहीं है दोस्तों। पुराने दौर में हम यही लक्ष्य को, यानी कि मच्छी की आंख को भेदने के बराबर समझे जाते थे, जो अर्जुन ने मच्छी की आंख को फोड़ा था। लेकिन अभी के क्रिकेट में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आधा पराक्रमी कौरव भी ये काम कर सकता है। 6 के हैट्रिक के लिए जयेश मात्रे की तरफ से 200 रुपये। लेकिन देखिए यहाँ पर ये फ्री हिट थी, गणेश को पता है इस पर मुझे आउट होने का कोई खतरा नहीं है। 1 रन का इजाफा होगा, 30 रन, मजीद 39 रनों की जरूरत बची हुई 16 गेंदों पर। सोलह गेंदे और 39 रन। हाँ, इस मर्तबा दीपक जायसवाल का बल्ला बोला, और बोला तो बोला, क्या बोला कि गेंद को अलीकडच्या कालामध्ये 15 चेंडू आणि 33 धावा हा मोठा पराक्रम नाही आहे, तर अर्जुनाचा मत्स्यभेद नाही, तर पराक्रमी कौरव सुद्धा हा काम करू शकतो। आणि दीपक जयस्वाल बघा 6व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलाय। बढ़िया बल्लेबाजी दीपक जायसवाल की। 2 रन का और इजाफा, 2 रन से रनों की संख्या 38 पर पहुंची है। देखिए यहां पर हमारे सम्माननीय विद्यमान आमदार महेंद्र जी दलवी, इनके तरफ से 2nd, 3rd एंड 4th प्राइज, कैश प्राइज हमें यहां पर प्राप्त हुआ है। हम फिर से एक मर्तबा महेंद्र सेठ दलवी के बहुत ही आभारी है, एमपीएल के आयोजकों की जानिब से जोरदार तालियां होनी चाहिए महेंद्र सेठ दलवी को, जो कि विद्यमान आमदार भी है, मुरूड अलीबाग मतदार संघ के आमदार दमदार के नाम से जिनकी ख्याति है, पहचान है, और एक दानशूर व्यक्ति भी है दोस्तों। देखिए आकीब की कामगिरी के लिए सुहेल खान, सुहेद खान की तरफ से 500 रुपए का यहां पर इनाम आया हुआ है दोस्तों। जैसे ये मुकाबला खत्म हो, अपना इनाम यहां से प्राप्त करे आकीब। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर दोस्तों, वाकई में विकेटों के पीछे कितने जख्म उठाने पड़ते, खाने पड़ते दोस्तों, तब जाके उसका फल, उसके परिणाम आपको मिलते हैं। शुभम घरत, अब शुभम के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए मुकाबला करीब है 50-50। हाँ, यहाँ पर तेज तर्रार गेंद थी, विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया शुभम को, और ये खराब स्ट्रोक। देखिए एक एंड से गणेश
के लिए एक और 500 रुपए का इनाम यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर 500 रुपए की अब तक कमाई की है। देखिए दानशूर व्यक्ति आपके खेल की, आपके गेम की, आपके प्रदर्शन का मात्र कदरदान यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1500 रुपये अकेले बाबा ने कमाई की है। हिमालय के लिए 100 रुपये रुद्राक्ष की तरफ से, जबकि चोकड़ी गैंग की तरफ से भी हिमालय के लिए 100 रुपये। उसामा की तरफ से भी हिमालय के लिए 100 रुपये और आकिब के लिए श्वेत खान की तरफ से 500 रुपये। चला बाईक त्या ठिकाणी ज्यांनी मध्येच पार्क केलेले आहेत त्यांना विनंती आहे, नरेशजी चिंदरकर स्वतः तिकडनं धावून या ठिकाणी आलेले आहेत सांगण्यासाठी। मित्रांनो अशी वेळ येऊ देऊ नका। त्या ठिकाणी मध्येच ज्यांनी बाईक आपले पार्क केलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की आपले बाईक त्यातून काढायचे आहेत, हलवायचे आहे। 12 गेंदे जीत के लिए अभी भी 31 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 15.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 3 बड़े हिट लगाने होंगे केवल। देखना है मुकाबला बहुत ही एक रोमांचक स्थिति में आकर पहुंचा है और सबको इंतजार भी था दोस्तों, इस प्रकार के मुकाबले नो डाउट आज के दिन में होंगे ही, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं काफी सनसनीखेज मुकाबले। 12 गेंदे 31 रन और बढ़िया विकेट कीपिंग आकिब खान की। सम्रान हिमालय आदेश है गेंदबाज, आदेश वाघरे, मैन फ्रॉम राजपुरी। एक दर बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। इन गेंदबाजों ने काफी प्रभावित भी किया है। नीतू ने काफी प्रभावित किया था जब गेंदबाजी की थी। अक्का पाटिल घराना नीतू की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुआ। इस बीच गणेश का बल्ला जो शांतता देखिए आप बोला है, और बोला तो बोला, क्या बोला कि सीधे भेज दिया उस पंचवीस धावांची गरज। उर्वरित 10 चेंडू 25 धावा, 12 चेंडू मध्ये 31 धावांची गरज होती। काय सामना होतोय मित्रांनो, क्षणाला चित्र बदलणारा असा हा सामना। 10 गेंदे 25 रन तैयार। आदेश, आहा इस मर्तबा फिर से एक शानदार छक्का। ये बढ़िया छक्का है दोस्तों। देखिए मुकाबला अब बदलता हुआ, समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मात्र 19 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 19 रन। अगर हैट्रिक लगाता है यह बल्लेबाज गणेश, मैन फ्रॉम सुरई, तो जिस बल्लेबाज ने 6 छक्के लगाए थे जयेश मात्रे, तो इस खिलाड़ी के लिए 200 रुपए का इनाम लगा के बैठा है, उम्मीद भी लगा के बैठा है। और मैंने पहले कहा था दोस्तों, आज अगर आप अच्छा खेल करोगे तो यहाँ ऐसे कदरदान बैठे हैं। SMN के ऑनर मुजफ्फर भाई वालवटकर मेहरान के साथ में यहाँ पर आ चुके हैं। मैदान कोई भी हो, मुजफ्फर भाई की हाजिरी उपस्थिति वहां पर होती है। 9 गेंदे और जीत के लिए मात्र 19 रनों की जरूरत। क्या नतीजा आएगा? 3 छक्के लगाता है तो सौरभ कमाने की तरफ से भी 500 रुपये। यहाँ पर बाहरी किनारा, बढ़िया स्टॉप किया। देखिए 3 रन मात्र सलमान ने बचाए हैं। अगर राइट हैंड से नहीं अड़ाते, हालांकि वो लेफ्ट हैंड है, लेकिन अच्छा प्रयास, वरना यकीन मानिए इस गेंद को सलमान के लिए सीमा रेखा के अंदर रोकना यानी कि लोहे के चने चबाने के बराबर काम होता। इतना आसान नहीं है दोस्तों। आउटफील्ड काफी फास्ट है। बहरहाल 3 रन जरूर बचाए, 1 रन का इजाफा हुआ। अब 8 गेंदे और 18 रन, 8 गेंदे 18 रन, यानी कि 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 51 का आंकड़ा छुआ है। अब 8 गेंदे और 18 रन। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर
अंतिम अंबाजी अंतिम समय में आए हैं। क्या ये निर्णायक समय है? क्योंकि 8 गेंदे और 18 रन। हाँ, इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेला है, वहां पर हुसैन ताके के हाथ से क्या छूटा। गेंदबाज का सपना टूटा, मात्र बल्लेबाज ने केवल एक ही रन को लूटा। 52 रन, 17 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 17 रन। क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि आजकल के क्रिकेट में दोस्तों ये कोई बड़ा पराक्रम नहीं है। पहले हम देखते थे चुनौती भरा ये होता था, एक संघर्ष होता था। हाँ, टॉस जीता था वाडुंगी ने, अपना फैसला फौरन सुनाए। सामरान कारबारी और दोस्तों जंजीरा पॉइंट के कप्तान मयूर पाटिल के दरमियान अजीत जी कासार और आसिफ भाई डांडेकर, बिल्कुल पड़ोसी गांव के दोनों संगमालक भी है। किसका सपना पूरा होगा अंतिम फेरी में? ग्रैंड फिनाले का टिकट कौन सी टीम कटवाएगी? और इस बीच देखिए गणेश के बल्ले से निकलता हुआ एक खनखनित षटकार। आपल्या संघासाठी केलेत मित्रांनो उत्कृष्ट अशी आणि योग्य वेळी त्यांनी नक्कीच मोठे फटक्यांची आतषबाजी सुद्धा केले। 6 चेंडू 27 धावांवर तो खेळतोय, 3 षटकार 1 चौकारचा समावेश आहे, 3 एकेरी धावणे असे एकूण आता 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज। 6 गेंदे 11 रन। देखिए 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी, 20 रन खर्च किए आदेश वागरे ने। महंगा ओवर हुसैन, 28 रनों की एक आतिशी पारी खेली थी हुसैन ने। अच्छा क्षेत्ररक्षण बाबा का, 1 रन मात्र मिलेगा, स्ट्राइक पर हो गए। 27 रन बनाकर खेलने वाले बल्लेबाज गणेश क्या अपना विजयी रथ यहां पर का चालू रखते हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई को बरकरार रखते हैं, फिर या फिर वागोबा इस श्रृंखला में चौथी टीम बनाने का मान मात्र प्राप्त करेगी। आखिरी 4 में जगह बनाएगी, क्या वागोबा होगी या फिर एमएसके? बख्शिश पात्र मुकाबला है दोस्तों, जो भी टीम जीतेगी उसको मात्र यहां से निराश या रिक्त हस्त नहीं जाने पड़ेगा, खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। हुसैन के ऊपर सबकी निगाहें हैं, जबकि गणेश बिल्कुल एक संजीवनी के तौर पर दोस्तों यहां पर एक कैच छूटने के बाद मात्र गणेश ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है और अपने निजी 27 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदे 10 रन। जी हाँ, इस मर्तबा बिल्कुल यार्क कराने की कोशिश की थी, मिडल में गेंद की थी, अच्छा क्षेत्ररक्षण और केवल एक रन। एक रन हो सकता है, जब समय पड़ेगा तब बड़े स्ट्रोक भी खेलेंगे। अंतिम के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। गणेश के ऊपर स्ट्राइक को देना और अंतिम को बड़ा स्ट्रोक खेलना, ये दुविधा की स्थिति में दोस्तों दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे। हुसैन के ऊपर भी सबों की निगाहें है। टोटल आईज ऑन दिस मैच। पराग आरेकर, प्रयास वर्सोलकर, विजू पैर आणि अख्खा मॉर्निंग क्लब, कोण जिंकणार कोण हारणार? और ये गेंद नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मैंने कहा था दोस्तों के चने चबाने के बराबर वो काम है दोस्तों। 4 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ी 64। मात्र 5 रनों की जरूरत, बची हुई 3 गेंदें।
मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, अलीकडच्या कालामध्ये 12 चेंडू आणि 31 धावा हा काय अर्जुनाचा मत्सभेद करण्याचा काम नाहीये, तर थोडासा पराक्रमी कौरव सुद्धा हा काम करून दाखवू शकतो. आणि मला असं वाटतं या ठिकाणी नक्कीच तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मित्रांनो. आता मात्र 2 चेंडू आणि 5 धावा, काय सामना होतोय. हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना. नक्कीच एक थोडीशी चेहऱ्यावरती नैराश्य आपण पाहतोय, परंतु हा बळी मिळवलाय. एक चांगला चेंडू निर्धाव निघालेला आहे. प्रयास वर्सुरकर नक्कीच खुश असेल. हा नक्कीच जर का बिग हिट अर्थात षटकार ठोकला गणेशने, तर आकिया मेकॅनिक त्याच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक, तसेच सौरभजी कमाने याचकडून 500 रुपये. 2 चेंडू, सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 5 धावांची गरज. 5 रन 2 गेंद, 2 गेंद 5 रन तैयार. हुसैन दोस्तों, गणेश इस वक्त अपने निजी 28 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है. 2 गेंदे 5 रन. आहा, बढ़िया गेंद दोस्तों, वाह भाई वाह. 1 गेंद और 5 रन. शारजा का 1983 का मुकाबला, या फिर हाल ही में सौम्य सरकार के ऊपर जोरदार प्रहार किया था दिनेश कार्तिक ने. कवर की दिशा, पानी लेके जाए. बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी दोस्तों, बहुत ही तेज गेंद थी. बहुत ही बढ़िया मुकाबला मुजफ्फर भाई. क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला तो सांसें रोकने वाला मुकाबला है दोस्तों. हाँ, अगर जिताता है तो हाफिज ताबिश की तरफ से 200 रुपये. परवानगी घ्या निजा. हाँ चला. अगर हुसैन आखिरी गेंद डॉट निकालता है और मैच जिताता है तो हाफिज ताबिश की तरफ से 200 रुपये. सौरभ कमाने संघ मालक की तरफ से गणेश के लिए 500 रुपये. आकिया मैकेनिक की तरफ से 100 रुपये. और फिर से एक मर्तबा हम सम्माननीय अजीत जी कासार को यहाँ पर आते हुए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए देख रहे बिलाल और मुबशिर लालसे का भी मैं स्वागत करता हूं. नक्कीच जोरात आदळलेला हा चेंडू होता. वेगाने टाकलेला चेंडू, अगदी शरीराच्या दिशेने टाकलेला चेंडू होता. आणि या मातीच्या जमिनीवरती पडल्यानंतर मात्र आणखीन चेंडूने वेग घेतला आणि सरळ आदळलाय. मला असं वाटतंय ऍब्डोमिनल गार्ड ज्या ठिकाणी आपण लावतो त्याच सुरक्षा कवच वरती तो चेंडू आदळलाय. नक्कीच थोडीशी एक छोटीशी दुखापत झाली असेल गणेशाला, परंतु हा महत्वाचा क्षण आहे. एक गेंद 5 रन दोस्तों. जावेद मियांदाद विरुद्ध चेतन शर्मा, सौम्य सरकार विरुद्ध दिनेश कार्तिक. क्या होगा नतीजा, क्या नतीजा आएगा दोस्तों. देखिए सभी की निगाहें, जो बैठे थे वो अपनी जगह पर खड़े हैं और जो अपने अंगूठे पर पैरों पर खड़े थे वो अब अपने अंगूठे पर खड़े हैं. ये बताता है कि ये मैच कितना रोमांचक, और अगर सामना बराबरी में छूटता है तो फिर सुपर ओवर, यानी कि 4 रन अगर बनाते हैं तो सुपर ओवर रहेगी ना. 5 रन की जरूरत. अगर छक्का लगाते हैं गणेश, जो कि इस वक्त निजी अपने 28 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दोस्तों हुसैन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, ये भी भूल के नहीं चलेगा, क्योंकि एक चौका आने के बाद देखिए हुसैन ने विकेट लिया, डॉट निकाली और अब आखिरी गेंद के लिए तैयार. क्या होगा, क्या नतीजा आएगा दोस्तों. दोनों ही बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है. हुसैन, पराग आरेकर, प्रयास वर्सुलकर, शुरू किया दौड़ना, अंपायर को पार किया, गेंद फेंकी और गेंद भेजा 6 रनों के लिए. ये बड़ी जीत